इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते। आप भी याद रखिए, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला, कुछ करुणा करने वाला। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा ने तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली करुणा और कृपा की ना जो आगमन तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा न करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं, कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया, कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए, कथा सुना। बिठले सेवा समिति हो, चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखो, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादित्य महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो, 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते, तो नंदी के राइट, नंदी है, उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो,
नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई, पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट हुए। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया। पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी। इतने देर में तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट, पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था, पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना, कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बनता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा, चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। उससे उसका संबंध, उससे उसका जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कुछ कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई और निवेदन करूंगा, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव, गलत विचार, गलत सोच, गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं, जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार,
बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? दो नेत्र दिए, दो हाथ दिए बोलने के लिए, मुख दिया सुनने के लिए, कान दिए चलने के लिए, पाँव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा की। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ दूसरे कष्ट देते हैं, कर्म का दंड तो मुझे भोगना। कोई दूसरा कष्ट देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरे कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूँ, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा। ऐसी सब कर्म हमें यही भोग चले। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या मेरे बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिच क्या ना रुके रे भोलेना, मुझे खालिया सतावे, हो देव घर के भोलेना, मने खालिया सतावे। फिर कब तुम बोलाओ फिर कब तुम बोलाओ हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा बैद्यनाथ। तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही। मेरे देव घर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और कहने लगा फिर कब तुम बोलाओ भोलेना, फिर कब तुम बोलाओ भोलेना, मने भैया सतावे, हो देव घर के भोलेना, मने भैया सतावे। हिचकियाँ रोके भोलेना, ओ हिचकियाँ रोके भोलेना, मने भैया सतावे। थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाए
पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा है, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है दूसरा कष्ट दे, उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा भविष्य। कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी दी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते। थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता है, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता है, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेहुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बनाई। पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या। वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया, बताना। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आए। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो, तो वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम कर, दिवाली के बाद फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना दिया है। तब देखा उसने। अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहाँ से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या। अभी तो तुम अभी तो तुम हाँ अभी तो दिवाली मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी। अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलके गुजिया बना लेती है। तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा रहे हैं। दिवाली मनाई। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को दिवाली पर अपने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भरकर। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली मनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली सोचना पहुंच कर दे हमको बाबा ने कितना 3 महीने में कितनी कृपा। एक पत्र अच्छा है, मैं सिंटू कुमारी, जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया।
सारे देवताओं के मंदिर हो जाए, देवालय शिवालय सब जगह गई। जो जहां बोलता वहां जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी।